नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्वसाहुणं एषो पंचनमुक्कार सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परममविमङ्गलं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं सुलिभद्रात्याजैन धर्मोऽस्तु मंगलं मंगलं पद्मजिताद्य मंगलं कनको गुरु मंगलं सूर्यदेवेन्द्र कला पूर्णस्तु मंगलं कला पूर्णस्तु मंगलं अनंत लब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः अनंत अपना पाठ परंपरा दाता श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंता शरणं पवज्जामि सिद्धा शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा साहु सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो जीवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषाः प्रयन्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोक। શરૂઆત કરીએ। ગઈકાલે આપણે બીજા ટુકડા हिंदीમાં જ આજે बात કરી શકીશ। कल हमने नौ तत्व की सिर्फ डेफिनेशन यानी कि उनका अर्थ सिर्फ जाना था। आज उनको और थोड़ा अंदर से जानेंगे। उसमें आज पहले तत्व के अंदर थोड़ा जाएंगे और ये पूरा हफ्ता हम पहले ही तत्व के और डीप के साथ पहले ही तत्व को सीखेंगे। इसी तत्व में जीविचार जो एक बहुत ही बड़ा दूसरा विषय है वो भी अंदर आ जाता है, वो भी इसी में कवर हो जाता है। धन्यवाद। पहला तत्व है जीव। उसके भेद कुल 14 है। इस तत्व के व्याख्या हम ऐसे करेंगे कि जिसमें भी प्राण हो, जिसमें भी जान हो, वही जीव तत्व है। दूसरा तत्व है अजीव। जिसमें भी प्राण या चेतना ना हो वही अजीव तत्व है। जीव तत्व यानी जिसमें प्राण चेतना आदि हो और जिसमें चेतना ना हो वही अजीव तत्व है। दूसरा तत्व अजीव और तीसरा तत्व उसके बाद का पुण्य तत्व आएगा। शुभ कर्म जो हमारे होते हैं उन्हीं को हम पुण्य कहेंगे और उसकी के बाद अशुभ कर्म हमारे जितने भी होते हैं उसी को पाप कहेंगे। पुण्य के भी आगे भेद ज्यादा है, पाप के भी भेद ज्यादा है। सभी तत्वों के आगे बहुत ही सादा अलग अलग भेद है। पुण्य तत्व के 42 भेद है और पाप तत्व के 82 यानी 82 भेद है। ये भी हम आगे और डीप जाके पढ़ेंगे, उसके भी अलग अलग भेद पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आश्रव। कोई भी कर्म की आने की जगह वही है आश्रव। दीपक भाई आपने हाथ ऊंचा किया है, लेकिन जितना भी आपका डाउट रहेगा ये हम इस पे तो नहीं, लेकिन आप व्हाट्सएप कर सकते हो इसके बाद, या फिर कल आप 5 मिनट जल्दी आके पूछ सकते हैं लाइव चैट में। धन्यवाद। आश्रव यानी कोई भी कर्म की आने की जगह, जहां से कर्म हमारे आत्मा में प्रवेश करते हैं वही आश्रव है। सबको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही होगी, ऐसा अभी के लिए मेरा अनुमान है। किसी को भी कोई भी शंका हो तो चैट बॉक्स के द्वारा लिख सकते हैं। आवाज का या वीडियो का कोई भी तकलीफ आपको लग रही है या महसूस हो रही है तो। उसके बाद आश्रव के बाद आता है संवर। संवर यानी कि हमारे जितने भी कर्म प्रवेश कर रहे हैं उन पे रोक लगा देना, यानी कि संवर होता है। अभी कोई भी पानी की एक धारा है, वो पानी की धारा को रोकना हो तो उसके लिए हम जो भी जिसका भी उपयोग करेंगे, वैसे ही कर्म की जो धारा है उसे रोकना हो, उसमें जिसका भी उपयोग होगा उसी को संवर कहा जाएगा। संवर के बाद आता है हमारा तत्व निर्जरा। निर्जरा तत्व यानी आए हुए कर्म को रोकना, उसके बाद उनको कम करना।
और ना रोक सके तो बिना रोके ही जितने भी कर्म हमारे आत्मा में प्रवेश हुए हैं उन सभी कर्मों को कम करना, उनका क्षय करना, यानी कि निर्जरा। निर्जरा कई प्रकार से हो सकती है, सामयिक से हो सकती है और इत्यादि, प्रतिक्रमण, वृत्ति से, तप से और जप से, ऐसे बहुत सारे प्रकार से निर्जरा हो सकती है। उसके बाद आता है बंध। जैसे दूध और पानी, ऐसे दो चीजें अलग अलग है, फिर भी जब दोनों मिक्स हो जाती है तब हमें उसका अंदाजा नहीं आता है कि दूध क्या है और पानी क्या है। हम दोनों को एक होने के बाद अलग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह बंध यानी कि आत्मा और कर्म जब एक में हो जाते हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता जब तक कि आप निर्जरा से उन्हें कम करें। जब भी आत्मा और कर्म एक हो जाए तभी उसे बंध कहते हैं, उसे बंध की अवस्था कहते हैं और यही बंध तत्व है। उसके बाद हमारा अंतिम तत्व यानी कि मोक्ष। मोक्ष तत्व एक ऐसा तत्व है जिसमें आत्मा का पूर्ण तरह से शुद्ध स्वरूप होता है, जिसमें हमारा आत्मा दोष से रहित होता है, पुण्य और पाप से भी रहित होता है, सभी कर्मों से रहित होता है, सभी प्रकार के भेदों से रहित होता है, सभी ग्रंथियों से रहित होता है। आत्मा अपना जो शुद्ध स्वरूप है, अजय निर्मल, उसी में रहता है। यही है मोक्ष का तत्व। यह 9 तत्व है, हर एक के अलग अलग भेद है और कुल भेद ये सबके 276 यानी कि 276 है। ये एक एक भेद हम समझेंगे धीरे धीरे समय के साथ। आज पहला तत्व यानी कि जीव तत्व पे हम शुरू कर रहे हैं। जीव तत्व में सबसे पहले हम जीव के भेद सीखेंगे। उसके पहले हम 3 हेय, ज्ञेय और उपादेय, ऐसे 3 न्याय है उसे सीखेंगे। हेय का अर्थ होता है जो हमें जानना चाहिए, जो जानने लायक है, जिसे जान के कुछ ना कुछ हमारा फायदा हो सकता है, वही हेय है। हेय के अंदर जीव और अजीव यह 2 तत्व आते हैं। यह 2 तत्व ऐसे हैं जो एकदम हमें जानने चाहिए और जानने योग्य है। बाकी सारे तत्व ना जानने चाहिए ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जीव और अजीव यह 2 तत्व हमें विशेष में उनके बारे में ज्यादा जानकारी लेनी आवश्यक है। दूसरा है हेय। हेय यानी छोड़ने योग्य, जितने भी तत्व का त्याग हो सके उसे हेय कहते हैं। जो तत्व हम छोड़ने योग्य है या जो तत्व का त्याग करने योग्य है वो हेय है। जैसे कि पाप, आश्रव और बंध। बंध यानी कर्म और आत्मा का एक में होना, आश्रव यानी कर्मों की आने की जगह और पाप यानी अशुभ कर्म। यह सब छोड़ने लायक है, त्यागने लायक है, इसे हेय का नाम दिया जाता है। और लास्ट यानी कि उपादेय, जो ग्रहण करने के योग्य है। ग्रहण करने के योग्य यानी कि जो अपनाने के योग्य है, जिसे जीवन में लाने का योग्य है, वही है उपादेय, यानी कि पुण्य, संवर, निर्जरा और मोक्ष। पुण्य यानी शुभ कर्म, संवर यानी आए हुए कर्मों को रोक लगाना, निर्जरा यानी आए हुए कर्म को कम करना, उनका क्षय करना यानी निर्जरा, और मोक्ष यानी आत्मा का शुद्ध स्वरूप, यही है मोक्ष। दूसरा, मोक्ष तत्व को हम ऐसे भी जान सकते हैं कि जब भी आत्मा सिद्ध गति में जाता है, सिद्धपुरी में जाता है, तभी आत्मा मोक्ष की स्थिति में होता है, यानी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में होता है। यही है मोक्ष। आज पहले जीव तत्व से शुरू करेंगे। जीव तत्व के अंदर अन्य दूसरे 3 तत्वों का समावेश हो जाता है। जीव तत्व के अंदर जीव का, संवर का, निर्जरा और मोक्ष, ये 4 का समावेश हो जाता है।
संवर, निर्जरा और मोक्ष ये तीनों जीव तत्व से लगते हुए पदार्थ यानी कि तत्व है। जीव का एक प्रकार चेतना है। जीव को हम 6 अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। जीव को एक प्रकार से देखा जाए, एक अपेक्षा से देखा जाए तो जीव यानी आत्मा, जीव यानी चेतना। जीव के 2 प्रकार देखना चाहे तो त्रस्त जीव और स्थावर जीव। त्रस्त जीव का अर्थ वो है कि जो जीव हलन चलन कर सकते हैं उन्हें त्रस्त जीव कहा जाता है, और स्थावर जीव यानी कि जो जीव एक ही जगह पे स्थिर होते हैं वो स्थावर जीव है। हम जैसे हलन चलन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, हम त्रस्त जीव में आते हैं। और स्थावर जीव यानी कि जो निगोद है, निगोद यानी हमने बारिश में जो लील देखी रहती है, ग्रीन कलर का हो जाता है सब जगह पे, रोड्स पे या फिर किधर भी, वो स्थावर जीव में कहा जाता है, उसी को निगोद भी कहा जाता है। उसी के बाद जीव को 3 प्रकार से देखना चाहे तो पुरुष वेद होता है, स्त्री वेद होता है और नपुंसक वेद होता है। इसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, फिर भी ये 3 भेद होते हैं अगर जीव को यह अपेक्षा से देखा जाए तो। उसके बाद जीव के 4 अगर भाग करने हो, भेद करने हो तो देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति, ऐसे 4 भेद कर सकते हैं। देव गति यानी कि जितने भी देव होते हैं वो, मनुष्य गति यानी हमारे जैसे जितने भी मनुष्य है वो, तिर्यंच गति यानी जितने भी जानवर है, पशु पक्षी, यह सब तिर्यंच गति के अंदर आ जाते हैं। और अंतिम में नरक गति यानी कि जो 7 नरक है उसके अंदर जितने भी जीवों का समावेश होता है वो नरक गति। लेकिन नरक में परमाधामी देव भी होते हैं, यह देव के प्रकार हम धीरे धीरे सीखेंगे। परमाधामी देव भी होते हैं, वह नरकी जीव के अंतर में नहीं आते। नरकी जीव में जितने भी दूसरे जीव होते हैं परमाधामी देवों को छोड़ के वह आते हैं। जीव के 5 भेद करना चाहे तो एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ऐसे 5 प्रकार होते हैं। इसमें एकेंद्रिय यानी कि निगोद और जितने भी अलग अलग काय के जीव हैं वह सब एकेंद्रिय में आते हैं। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, यह जितने भी जीव हैं ये सब एकेंद्रिय में आते हैं। बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरेंद्रिय में अलग अलग प्रकार के कीड़ी मकोड़े आदि अलग अलग जीव छोटे छोटे आते हैं, और इन तीनों का समावेश को विकलेंद्रिय भी कहा जाता है। यानी कि बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरेंद्रिय को विकलेंद्रिय भी कहा जाता है। और लास्ट में पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में सभी प्रकार के मनुष्य आ जाते हैं, जिन्हें 5 इंद्रिय होती है वह पंचेंद्रिय में आ जाते हैं। यानी कि देव गति के, नरक गति के, देवलोक के, तिर्यंच के और मनुष्य के जितने भी जीव है यह सब पंचेंद्रिय में आ जाते हैं। 6 प्रकार से देखेंगे तो पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और त्रस काय, यह सब एक प्रकार से जीव के 6 प्रकार हो गए। त्रस काय यानी जितने भी जीव हलन चलन कर सकते हैं, जो हमने पहले देखा त्रस और स्थावर में, त्रस जीव जितने भी हलन चलन कर सकते हैं। त्रस काय यानी बेइंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी आ गए, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय। विकलेंद्रिय यानी बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरेंद्रिय का समूह यानी कि विकलेंद्रिय, और पंचेंद्रिय यानी देव गति, नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति का समूह, इसे ही हम पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव का मिलन यानी उनका समूह यानी कि त्रस काय जीव। बाकी जो एकेंद्रिय जीव है उनके हम 5 भेद कर सकते हैं, यानी कि पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, ऐसे ही बहुत सारे उसके अन्य भेद भी होते हैं। इतना हम आज के लिए पढ़ेंगे, इतना ही हम आज करेंगे क्योंकि हमारा समय भी हो चुका है। आगे हम कल
इसके आगे के प्रकार सीखेंगे। आज जितना भी करवाया उसका अभी से हम आज से या जितने भी हमारे वीडियोस है या क्लास है यह यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, यूट्यूब पे भी अपलोड होंगे, यह रिकॉर्ड हो रहे हैं और कल से हम इसके आगे का करेंगे। धीरे धीरे हम स्वाध्याय भी करेंगे, हर आठम को स्वाध्याय होगा। हितेश भाई और दीपक भाई आपका हाथ जरा ऊंचा हो रहा है, आपको जितना भी शंका है या डाउट है वो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कल आप क्लास के 15 मिनट पहले आके ज्वाइन कर सकते हैं, तभी मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, उपस्थित रहूंगा। इसलिए ये जितना भी है अभी से यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, आप उधर भी जाके देख सकते हैं। इसकी लिंक ग्रुप्स में सेंड की जाएगी और इसके बाद साथ में आज या जो भी रोज रोज पढ़ाया जाएगा उसका भी जो रिटर्न मैटर रहेगा या कुछ भी दूसरा रिटर्न में या लिखित में जो आप सब पढ़ सके घर पे, जिसमें से आप ज्यादा ज्ञान और ले सके और डीप में जा सके, जो आपके पास स्टोरेज रहे। ये मैं बोल दूंगा और शायद आपके पास नहीं रहेगा, लिख नहीं पाओगे तो चला जाएगा, तो इसीलिए आपके पास कुछ स्टोरेज रहे इसका। तो इसीलिए हम लोग एक रिटर्न फॉर्मेट यानी लिखित में भी भेजेंगे जो भी जिस दिन सिखाया जाएगा वो, इसलिए आप उसमें से भी पढ़ के फिर से समझ सकते हैं और कोई दिन आपका छूट जाए तो आप YouTube से भी देख सकते हैं। धन्यवाद, आज यही समाप्त करेंगे। सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम।